बेसिक यूनिट जो है, ये सब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। एक चीज में सिर्फ दिक्कत होगा, बताते हैं, नीचे में है लेंथ का मीटर, मास का केजी, ये सब तो सबको पता होगा। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं ये सब। टेम्परेचर को केल्विन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ठीक है। अब उतना तो आएगा नहीं कि किसको बोलते हैं भाई वन कैंडल, है ना। देखिए ये सब चीज का न्यूमेरिकल बनाने में कभी कभी ये सब का यूज आ जाता है ना, या कहीं कहीं दिया भी, जैसे कि ये देखो डिग्री वाला जो है दिया है ना, 1 डिग्री इक्वल टू दिया है ना पाई बाई 180 रेडियन। तो उसी तरह से पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। ये सब न्यूमेरिकल बनाने में सब बहुत यूज आता है। एक आर्क इक्वल टू 10 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर को एक आर्क बोलेंगे। एक हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना। बाकी तो क्विंटल जानते ही होंगे, ये सब उतना यूज आता नहीं है। क्यूरी आ सकता है, ये सब तो दिया रहेगा, क्यूरी यूज आएगा नहीं, ठीक है। तो ये है यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर। तो ये सब मतलब देखो एनसीईआरटी में जब इतना डिटेल में दिया हुआ है हर एक चीज का, तभी ना पहला चैप्टर यही दिया है, ताकि न्यूमेरिकल बनाने में आप बहाना नहीं ढूंढिएगा कि इसको उसमें कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है, उसको उसमें कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है, समझे ना। तो ये सब आराम से आदमी अपना देख सकता है, समझे ना। अब चलिए ये चीज है यहाँ पे, देख रहे हो डी क्या है, मतलब इस तरह का अगर ट्रेंगल है तो यहाँ से डी निकाल सकते हो क्या, बेस बाई एंगल सबटेंडेड ऊपर में जो फॉर्म हुआ है। ये सब चीज का यूज कहाँ होगा पता है, ये सब ऑप्टिक्स में ये सब का यूज होगा, पैरेलक्स मेथड ये सब बोलते हैं इसको, समझे ना। चलिए क्वेश्चन बन सकता है क्या, देखिए तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड इन रेडियन। तो अभी बताए हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, बताए हैं ना। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू 180, इसको काटोगे तो इसका आ रहा है 1.7 इंटू 10⁻⁻² आ रहा है, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, और 1/60 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए ना। तो ये दूसरा चीज है जो कट कुट के आएगा, इतना होगा। अगर इसी को अगर सेकेंड में बदलना रहेगा तो क्या कर देंगे, 1/60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा 1 सेकेंड में कितना रेडियन होता है उसका वैल्यू आ जाएगा, समझे ना। तो इसको लिखा जाए, एक क्वेश्चन तो कम से कम किया जाए, ऊपर वाला टेबल तो नहीं हम लोग लिखे, लेकिन इसको लिखा जाए। 3 चीज यहाँ पर क्लियर है किससे मैथ में पढ़ोगे ना, यही मैथ में भी पढ़ना रहता है, पूरा चैप्टर का चैप्टर रहेगा ट्रिगोनोमेट्री में। 5 सेकेंड को रेडियन बदलिए, 180 रेडियन को सेकेंड में बदलिए।
मतलब ये ट्रिगोनोमेट्री है, समझ गया ना। ये वाला जो क्वेश्चन है हाइट डिस्टेंस का है। ये सब 10th में भी हो सकता है कि ये सब पढ़े होगे, पढ़ के देखो। देखिए 2.4 नंबर क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। द सन एंगुलर डायमीटर इज इतना सेकेंड, द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ दे रहा है, डिस्टेंस का वैल्यू दे रहा है इतना इंटू 10⁻11 मीटर। तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन बताना है। मतलब समझ गए, डायमीटर ऑफ सन बताना है। मतलब थीटा आपको दिया हुआ है, थीटा आपको दिया हुआ है 1982 सेकेंड। तो पहले तो 1980 सेकेंड को क्या करोगे तुम, डिग्री में बदलोगे, डिग्री में बदलोगे ना। डिग्री में बदलिएगा तो कैसे करेंगे बताइए। 1 मिनट में नहीं, 60 मिनट में 1 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना, 1/60। तो 1 सेकेंड में कितना, 1/60 इंटू 1/60। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये हो गया डिग्री में बदल गया है थीटा आपका, ठीक है। और आपका डायमीटर दिया और डिस्टेंस दिया हुआ है ना, 1496 इंटू 10⁻11। ये वाला फॉर्मूला अभी पढ़े हो। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा, मतलब इसको डिवाइड कर देना है क्या, किससे, इसको डिवाइड कर देना है थीटा से। तो 1920 नीचे और 3600 ऊपर, तो निकल जाएगा सन का डायमीटर। समझ गया, तो वही डिग्री सेकंड, डिग्री सेकंड यही सबसे रिलेटेड है सब। अगर तुम पहला क्वेश्चन नहीं किए तो तुम ये तीसरा कर लो, तीसरा कर लीजिए, सेम ही है थोड़ा और उससे हार्ड ही है। पढ़िए पहले, क्या ये मून का बात कर रहा है, नीचे सन का था, ये मून का था। बढ़िया से पढ़ो, ये सब क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, समझ गए ना कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है।
हो गया ये। देखिए इसमें क्या बोल रहा था भाई, जैसे कि ए और बी पॉइंट अर्थ पर से मून को देखा जा रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे डिग्री और मिनट में दिया हुआ है। 1 डिग्री 54 मिनट, समझ गया ना। तो इसको मिनट में बदलोगे तो कितना होगा, 1 डिग्री में अभी पढ़े थे ना 60 मिनट, और 54 मिनट और दिया हुआ है, तो टोटल कितना मिनट, 114 मिनट। 114 मिनट को सेकेंड में बदल सकते हो तो 60 से और गुना कर दीजिए। तो यहाँ तक अब इसको रेडियन में बदलना है तो क्या करोगे। देखिए ये काट कूट के ये डाटा यहाँ पे पाई से नहीं, देखिए सेकेंड को मिनट को अगर रेडियन में बदलना हो तो क्या करते हैं, 1/60 और पाई/180। और अगर सेकेंड को अगर रेडियन बदलना हो तो 1/60 1/60 और पाई/180, समझ गए ना। यहाँ पे ही था, पहला ही क्वेश्चन में यहाँ पे था, देख रहे हो। तो ये याद रखना है कि 1 सेकेंड इक्वल टू 4 × 8 5 × 10⁻⁻6 रेडियन। याद रखोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना रेडियन हो गया। मतलब थीटा को किस में बदल लिया, रेडियन में बदल लिया। पहला स्टेज में तो यही किया है ना। यहाँ तक तो ये यहाँ तक समझ में आ गया ये चीज क्या बोल रहा है। पहले तो 1 डिग्री 54 मिनट को कैसे रेडियन में बदले, ये है प्रोसेस, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे दे भी दिया है कि 1 सेकेंड में इतना रेडियन, समझ गए ना। 2 पाई ऐसे ऐसे मतलब सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना। और बी का वैल्यू दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है। तो डी का वैल्यू फिर फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं ना, डी इक्वल टू p/थीटा। अभी ऊपर में पढ़े थे ना हम लोग, इस तरह का ट्रेंगल था, ये बी था, ये डी था, ये थीटा था। इसको बना लिए। लिख लो भाई, थोड़ा थोड़ा करके ही, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, समझ गए ना। एनसीईआरटी का ही और पहला ही चैप्टर है, ज्यादा इधर उधर है भी नहीं, यूनिक डायमेंशन ही है। और उसमें इतना सारा चीज है, हम तो ये सब सोचे भी नहीं थे कि इतना सारा ये सब मैथ में टोटल पढ़ना। तो पूरा मैथ ही है एकदम। ये सब जो वेलोसिटी वगैरह ये सब निकालना है, ये सब पूरा मैथ है एकदम, हमको तो लगता है रिलेटिव वेलोसिटी ये वो। हम्म। ये पॉइंट भी नोट करके तुम लिख लो भाई, ये नोट करके लिख लो। 1 डिग्री इक्वल टू 1.745 × 10⁻² रेडियन। 1 मिनट इक्वल टू 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन। और 1 सेकेंड इक्वल टू 4.85 × 10⁻⁻6 रेडियन। ये 3 चीज भी याद करिए।
इसमें बड़ा हो गया है और पानी में कूद मछली पकड़ना सीखा। हो गया ना? देखो किसी चीज का थिकनेस कैसे निकालते हैं। थिकनेस इक्वल टू क्या है? वॉल्यूम बाय एरिया। समझ गए ना? अगर वो एन अमाउंट में है, जैसे कि एक मोनोमोलिक्यूलर होता है, एक होता है मल्टी मोलिक्यूलर, तो मल्टी मोलिक्यूलर रहेगा तो एन भी मार। समझ गए ना? एरिया वगैरह दिया हुआ रहेगा। तो सिंपल चीज है। देखिए ये सब देखिए, आता था ना ये सब। फर्मी मीटर क्या होता है? फर्मी 10⁻⁻15 एंगस्ट्रॉम। देखो वेवलेंथ को हम लोग लिखते थे ना, इसका यूनिट ए नॉट होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग इसको बोलते हैं। तो इसका 10⁻⁻10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर बोलते हैं इसको। लाइट ईयर अगला में है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। इसका इतना लाइट ईयर कितने के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 का स्पीड इतना दिया हुआ है। लाइट ईयर क्या होता है? जब स्पीड ऑफ लाइट से एक साल में जितना डिस्टेंस तय किया जाता है। सोचिए सब, अगर दिनेश उनेश का पढ़ते ना पूरा डिटेल में ये सब बताता है, लेकिन इतना ही जानना ही है। पारसेक मतलब 3 इंटू
08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये क्या है? इज द डिस्टेंस एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट। ये 4-5 चीज यहाँ भी है भाई। देखो यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट का यूनिट यूज है, और ये क्या होता है? कार्बन 12 का इतना पार्ट होता है। तो ये भी सही है। उसका मास कितना होगा? 1.66 इंटू 10⁻27 kg। एक ये भी एटॉमिक मास यूनिट। हो गया भाई, ये सब समझना है, समझ गए ना? यहाँ पे देखिए, यहाँ ये सब चीज तो वैसे मतलब ये सब न्यूमेरिकल बनाने में ही यूज ही है फर्स्ट चैप्टर का, है ना? साइज ऑफ प्रोटॉन, साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना? साइज ऑफ गैलेक्सी, यूनिवर्स। हाँ भाई, क्यों कट गया? तो यहाँ कंपैरिजन कर सकते हो, समझ गए ना? जो जो आता है वो याद रख सकते हो। जैसे कि आता है कि ये आ सकता है, रेडियस ऑफ अर्थ हमेशा आते रहता है। ये माउंटेन, फाउंटेन, पेपर थिकनेस, ये सब वेवलेंथ ऑफ लाइट आ सकता है, समझ गए ना? वायरस फायरस नहीं आ सकता। हाइड्रोजन एटम का आ सकता है, प्रोटॉन आ सकता है, न्यूक्लियस आ सकता है, समझ गए? 4 ही चीज ये सब। डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, बाकी ये सब ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। 4-5 को लिखिए तो कम से कम।
हो गया ये? हेलो, फिर कट गया क्या? नेक्स्ट। अब ये सब देखिए भाई, ये सब मतलब देखोगे ना तो याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का 10⁻30, प्रोटॉन का 10⁻27 पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कितना का डिफरेंस है, तो 10⁻3 का है ना। बाकी तो ये सब बायोलॉजी वोलॉजी का है तो सब उतना आएगा नहीं। मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम तो हम लोग पढ़ ही लिए इसका यूनिट यूनिट की, इसमें मेजर नॉटिकल ईयर से लेके लाइट ईयर से लेके सब पढ़ लिए। एक्सरे, एक्सरे का टाइम इंटरवल 10⁻19 सेकेंड, मतलब इतना सेकेंड का इतना पार्ट। अभी इतना सेकेंड मात्र जिएगा जी, यूनिवर्स मात्र 10⁻17 सेकेंड ही। यही ज्यादा हो जाता होगा। इसको घंटा मिनट में करिएगा चाहे दिन में भी, तो ये बहुत ज्यादा है। हाँ सेकेंड में है, लेकिन देखने में कितना कम लग रहा है कि मात्र इतना ही सेकेंड चलने वाला है दुनिया। लेकिन इसको घंटा दिन में भी कीजिएगा तो कम से कम, अब ये कर लेते हैं ना, देखते हैं कितना दिन में आता है। ईयर में देख लेते हैं। 10⁻17 है, ये हो गया आपका घंटा में बदल गया। ये आपका दिन में बदल गया, ये आपका महीना में बदल गया। हटाइए ना, सीधे 365 मार दीजिए ना, हो गया ना। अब इसको पूरा पूरी अगर लेके चला जाए तो इसको 5000 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 20, इसको ले लेते हैं 500। ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, 10 अब 5 50, 50 पे कितना जीरो? 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। फिर भी भाई बहुत है, अगर इसको काट भी दोगे ना फिर भी 10 का पावर मतलब 10 बच रहा है। 7 को जीरो काट भी दीजिए, मतलब इतना साल अभी मामूली है। साल 365 से डिवाइड करके इसको ईयर में बदल लिया, बहुत है अभी। करोड़ में आ रहा है। ये होता है एनालिसिस। हार्ट रेट, हार्ट रेट मतलब 1 सेकेंड लगभग। 10⁻0 मतलब एक ही ना। मान के चला जा रहा है इतना, है ना। ये ऐसे क्यों हो गया गुलाबी गुलाबी टाइप से? चलिए अब थोड़ा सा ईरर पढ़ना है, ठीक है ना। देखो ये कभी पढ़े नहीं होंगे, लेकिन इसको बढ़िया से पढ़ो। क्या बोल रहा है? सिस्टमैटिक ईरर में 2 तरह का ईरर होता है, एक सिस्टमैटिक ईरर, एक रैंडम ईरर, ठीक है ना। तो सिस्टमैटिक ईरर क्या होता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट में खराबी के कारण होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि देखिए सिस्टमैटिक ईरर का टाइप देखिए, इंस्ट्रूमेंटल ईरर। क्या बोल रहा है? जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल ईरर देखो समझो, जैसे कि 100 मीटर मेजर करने के लिए कोई चीज रखे हो तुम, लेकिन या तो वो 99.5 मेजर कर रहा है या तो 100.1 मेजर कर रहा है, तो ये ईरर आएगा ना। अगर 100 मीटर के चीज से तुमको अगर 10,000 किलोमीटर मापना हो तो बहुत ज्यादा ईरर आ जाएगा, एकदम ह्यूज ईरर आ जाएगा। तो इस तरह के ईरर को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ईरर। पढ़िए तो इसका यहाँ से। तो एक तो इंस्ट्रूमेंटल ईरर हो गया भाई सिस्टमैटिक ईरर में, कि आपका मशीनें खराब है जिससे मेजर कर रहे हैं। दूसरा आदमी खराब है, उसको मेजर करने नहीं आ रहा है, पर्सनल ईरर। समझ गया ना। जो इंडिविजुअल उसको मेजर कर रहा है उसको कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है, उसको सेटअप करने ही मशीन नहीं आ रहा है, तो वो भी एरर कर दे सकता है। समझ गए ना।
तो एक उसके कारण, और तीसरा दिया हुआ इम्परफेक्शन। मतलब क्या होता है कि कुछ इम्परफेक्शन होता है ना, जैसे कि तुम देखे हो इंजीनियर सबको रोड वोड पे निकल के कुछ देखते रहेगा लेंस से, देखे हो ना, वैसा सिविल इंजीनियर देखे होगे। तो मान लीजिए कि जहां पे इंस्ट्रूमेंट रखा है वो जो अर्थ पे, तो वो प्लेन नहीं है, तो वो हिल डोल करेगा ही, तो थोड़ा सा उसको इरड़ आ जाएगा ना। तो वो वाला इरड़ है। हाँ। तो इसके कारण जो इरड़ होता है वो, या मान लीजिए कि हवा बह गया, कोई चीज माप रहे हैं, हवा बह गया, तूफान आ गया, उसके कारण भी हो सकता है इरड़। उससे उसका प्लेने मेजर करता है एक्चुअल में। हाँ। हाँ, अरे भाई उसी से वो मेजरे करके ना, एंगल एंगल से वो पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट कर देगा, बता देगा कि कितना एरिया है, बता देगा। हाँ, मशीन का यूज है, ऐसी नहीं देखते रहता है, मीटर उटर का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, तो वही मशीन रहता है, वो बता देगा इतना स्क्वायर मीटर तक रोड बन गया है, ये से देख के। देखिए रेंडम इरर में क्या बता रहा है, these arise due to random या fluctuation in experimental condition, that is fluctuation in temperature, वोल्टेज, है ना, कोई चीज लगाए है, वोल्टेज कम बढ़ रहा है, मैकेनिकल वाइब्रेशन वहां हो रहा है ना, तो उस कारण आएगा आपका रैंडम इरर। तो अब इरर को दूर करने का उपाय भी होना चाहिए, तो आगे दूर करने का उपाय है। तो पहला तो लिस्ट काउंट, है ना। कैसे, अब मान लो कि भाई 100.01 मारे, तो इसको लगभग 100 ही लेना है ना। 9.8 को 10 लेना है, होता है ना ऐसा। चलिए लिस्ट काउंट वाला पढ़िए तो। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। समझ गए। जैसे कि तुम्हारे पास स्केल होगा, उसका लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर होगा, समझ गया ना। वर्नियर कैलिपर कोई कोई एमएम में भी मेजर कर सकता है। तो वो जो सबसे, मतलब लिस्ट काउंट का पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। समझ गया। measured value are good only up to this value. The least count error is the error associated with the resolution of the instrument. For example, vernier caliper has least count इतना सेंटीमीटर, स्फेरोमीटर में have least count इतना सेंटीमीटर। मतलब देखिए, अब लिस्ट काउंट को मेजर किससे किए, तो वर्नियर कैलिपर और स्फेरोमीटर से। लिस्ट काउंट का डेफिनेशन लिख लो भाई।
आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, 3 तरह का एरर बताया गया है, ठीक है ना। एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये क्या बता रहा है एब्सोल्यूट एरर? ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, दैट इज ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। मतलब एक तुम मेजर किए, ठीक है ना। हेलो। एक तुम मेजर किए, पहला बार में A1 मेजर किए, दूसरा बार में A2 मेजर किए, तीसरा बार में ये किए, है ना। और एक इसका मीन वैल्यू आया, तो दोनों का डिफरेंस अगर करते चलिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका? एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। समझ गए? एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर मेथड नोइंग ए वैल्यू वी कंसीडर अरिथमेटिक मीन एज द ट्रू वैल्यू। मतलब ट्रू वैल्यू की जगह देखो, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं, एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। समझ गया? इसको डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आ रहा है मेजर वैल्यू, मान लो कि एक ही है, और ट्रू वैल्यू इसका अर्थमेटिक मीन। मतलब क्या है कि बहुत सारा रिपीट करेगा ना, जैसे मीटरे से नापना है कोई चीज के तो बहुत बार ना वो चीज आता है, तो वही A1 A2 आते चल रहा है ना। तो इस चीज को लिखा जाए, टॉपिक दे दिया जाए एब्सोल्यूट एरर। उसको बैटरी चाहिए। इसका मिनिस्टर जर्मनी में पिज्जा डिलीवरी कर रहा है। कहाँ रखा है? ओ ओए ई ब्लू।
यहाँ पर नहीं लगता भाई। हो गया ये एब्सोल्यूट एरर, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ होगा। अगला है रिलेटिव एरर, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। समझ गया ना। रिलेटिव एरर, डेल्टा ए मीन बाई ए मीन, मतलब जो डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना, डेल्टा ए माइनस ए मीन A1, फिर डेल्टा A2 इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे A2 माइनस ए मीन डेल्टा A3, तो उसी का ई सब का भी मीन कैलकुलेट करना है और उसको ए मीन से डिवाइड करना है, तब रिलेटिव एरर आ जाएगा। इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज को, तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। समझ गया ना। परसेंटेज एरर को डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन देखा जाए, आखिर में एरर ये सब रहता क्या है। देखो भाई क्या बोल रहा है, we measure the period of oscillation of simple pendulum in successive measurement, the reading turn out इतना 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 सेकंड, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एक ही चीज में सब। पहले इसका मीन निकाला है, जैसे ए मीन था ना, मतलब एवरेज, तो क्या है 1 2 3 4 5 चीज है, तो पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड करके यहाँ पे इसका मीन निकाल लिया, टाइम पीरियड। समझ गया ना। उसके बाद फार्मूला देखबे किए हो, दोनों का फार्मूला देखे हो ना। उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या, ए मीन आ गया 2.62 सेकेंड, ठीक है। अब डेल्टा A1 निकालना पड़ेगा, तो ये आता था A1 माइनस ए मीन। A1 कितना है, A1 मतलब जितना पहला सेकंड दिया हुआ था 2.63 है, इसमें से घटाना है मीन जो आया है, यानी कि 0.01 सेकेंड A1 आया। उसी तरह से A2 निकाल, यहाँ ये A2 है, ये वाला A3 है, A4 है, A5 है, निकाला ना। और ये सब निकल जाएगा, A2 निकल जाएगा, A3 निकल जाएगा। उसी तरह से फिर क्या निकलेगा, डेल्टा ए मीन निकलेगा। ये क्या रहेगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डेल्टा A5 बाई 5, ये निकाला हुआ है। यहाँ पे टी लेके चल रहा है क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड था। देखो भाई थोड़ा न्यूमेरिकल है, जबरदस्त। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ पहले। हाँ तो समझना जरूरी है, क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल में सारा ऊपर का फार्मूला का रिवीजन है, समझे ना। तो ये कैसे निकल रहा है, सेकंड से सेकंड कैसे कैसे घटा रहे हैं। चलिए बताइए, तो एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू क्या होता है फार्मूला। क्या समझे ना, ये एब्सोल्यूट एरर ही है, ये जो निकल रहा है ना एब्सोल्यूट एरर ही है। और इसका अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे, और ये एब्सोल्यूट एरर हो गया। उधर निकला हुआ है जो रिलेटिव एरर,
रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर बाय ए मीन। समझ गए ना? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर। ये सब पेंडुलम उंडुलम क्वेश्चन ही सब रहता है भाई, समझ गए ना? ये सब पेंडुलम उंडुलम देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, देखते हैं क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। देखिए, सपोज दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी। ए को मेजर किया गया है ए प्लस माइनस ए और बी प्लस माइनस बी रिस्पेक्टिवली, और डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है? एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है ना? एक ए था एक बी था, ए को मेजर किया गया है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। तो लिख सकते हैं टोटल कितना हमारे पास था? ए प्लस बी था, इसको जेड से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? और डेल्टा जेड कितना हो जाएगा? डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और इसको ब्रैकेट में बंद बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यही लिखा हुआ है यहाँ। ये इसका कब था? जब इसका हम लोग एडिशन निकाल रहे थे। ये अगर डिफरेंस निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? सेम चीज लिखेंगे वैसे ही, ए प्लस माइनस ए डेल्टा ए ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्लस का साइन दिए हैं यहाँ माइनस का साइन दे देंगे, समझे ना? तो इसको भी लिखा जाए स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक ही है। हेलो, क्या पूछ रहे हैं? तो तुम्ही वजह से पढ़ रहे हैं, हर एक दिन 10 मिनट लेटे से पढ़ते।
यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है भाई, देखना। इसको तोड़, दोनों तरफ इसका वैल्यू रखा जा सकता है, रखा जा सकता है ना। इसको a माइनस बी लिख देते हैं और इसको प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये किसके बराबर है, a माइनस बी जेड के बराबर है, और ये किसके बराबर है, ये डेल्टा जेड के बराबर है ना। मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए। एक्चुअल में ये प्रूव कर रहा है। देखो क्या लिखा है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। डांट उठ सुने थे क्या भाई 10 मिनट लेट उठ से पढ़ने के लिए? कुछ तो जरूर आज हुआ है, कभी कभी हो जाता है नहीं। देखो एक क्वेश्चन देखो, हेलो, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर, टेम्परेचर पहला क्या मेजर किया, T1 इक्वल टू मेजर किया 20 डिग्री या प्लस माइनस 0.5 डिग्री, T2 मेजर किया 50 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री। ठीक है, तो जो टोटल टेम्परेचर आएगा वो कैसे मेजर होगा, जो टोटल टेम्परेचर आएगा वो कैसे मेजर करोगे। तो देखो अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस, एडिशन नहीं है, डिफरेंस है, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे पहले तो 50 डिग्री अब प्लस माइनस 0.5 डिग्री, इसमें से कितना को घटाना है, माइनस करना है 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री। ठीक है, अभी ऊपर फॉर्मूला लिखे थे 50 में से 20 को घटा के लिखना है, और क्या करना है 50 में से 20 को प्लस माइनस का साइन देना है, और ये दोनों को जोड़ के लिखना है 0.5 प्लस माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा 50 में से 20 घटा 30 और प्लस माइनस इसको ऐड करोगे तो 0.1 डिग्री। समझे ना, तो इसका डिफरेंस आया ऐसे कैलकुलेट होकर। यही चीज को जोड़ना रहता तो 70 डिग्री प्लस माइनस 0.1, क्या 0.1 नहीं 1, क्योंकि 0.5 मिलकर 1 बन जाता है। यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन निकालना है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, पहले ए को बी से करोगे ए बी आएगा, फिर ए को करोगे डेल्टा बी से करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा बी, इसको करोगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और एक आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर यहाँ पे दिया हुआ है आपका, उसी से डिवीजन हो सकता है, हर चीज हो सकता है। एक चीज यहाँ और दिया हुआ है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, क्या दिया हुआ मैक्सिमम रिलेटिव एरर, ए डेल्टा ए बाई ए, और इसको
ऐड कर देना है डेल्टा बी बाई बी से, तो ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर। क्वेश्चन देखा जाए भाई, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जानते ही हो, R इक्वल टू वी बाई आई दिया हुआ है, जहाँ पे V का वैल्यू 100 प्लस माइनस 5, I का वैल्यू 10 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, तो बोल रहा है कि R में कितना एरर आएगा, उसका वैल्यू एक्चुअल में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको लिखेंगे। ठीक है ना, अब ये देखिए मतलब 100 में 5% का प्लस माइनस चल रहा है भी में, और 2% का, जैसे कि देखो ये है ना v इक्वल टू 100 और प्लस माइनस 5 दिया हो, तो v में एरर कितना हो गया 5%, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, तो बात का बात है। I इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 दिया हुआ है, तो इसमें एरर कितना हो गया 2% का। ठीक है, तो इसमें कितना एरर आ जाएगा R में, तो ये दोनों का सम करके एरर आएगा 5% प्लस 2%, 7%। यानी कि R लिखोगे तो क्या लिखोगे, R इक्वल टू वी बाई आई तो लिखोगे, यानी कि 100/10 तो लिखोगे, लेकिन प्लस माइनस 7%, मतलब प्लस माइनस 7 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 7, ये आपका R आ जाएगा, मतलब इसमें एरर कितना आ जाएगा 7। तो ऐसे सब क्वेश्चन बनता है, एक एक लाइन में उसको बनाया है। चलिए अब इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ा जाए क्या। दो मिनट का गैप, ठीक है ना, फिर हम शुरू करते हैं। दिमाग घूम गया एकदम, न्यूमेरिकल बना गया।